Hello, my dear students. Today I shall be explaining 1.3 autobiography of a great Indian bustard. Let's begin with the lesson autobiography of great Indian bustard. बायोग्राफी का मतलब होता है जो हमारे बारे में कोई और लिखता है। ऑटोबायोग्राफी जिसके बारे में हम खुद बताते हैं। जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है ना, वो इंडिया का सबसे हैवीएस्ट बर्ड है। ठीक है, सबसे वजनदार बर्ड है। और इसके ना 30 डिफरेंट नेम्स हैं इंडिया में। इंडियन लैंग्वेजेस में इसके 30 डिफरेंट नेम हैं। तो इसको मराठी में बोला जाता है मलधोक और होम। और इसके ना वाइट नेक होती है, ब्राउन विंग्स यानी ब्राउन पर होते हैं, टॉल येलो लेग्स होते हैं और एक छोटा सा कैप होता है ब्लैक कलर का उनके सर के ऊपर। और मिसिस बस्टर्ड जो होती है, मतलब उनकी जो वाइफ होती है, फीमेल जो बर्ड होती है, और वो थोड़ी सी छोटी होती है और स्लिमर होती है देन कंपेयर टू मेल बर्ड की। ठीक है। और ऐसा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहता है कि मैंने लोगों से सुना है, मतलब इंसानों से सुना है कि हम लोग बहुत इंप्रेसिव दिखते हैं। बस्टर्ड जो है ना, वो ग्रासलैंड में भी रहते हैं और डिजर्ट में भी रहते हैं। ठीक है। और उन खाने में क्या खाते हैं, वो सब चीज़ें खाते हैं जो अदर्स बर्ड खाते हैं। फॉर एग्जांपल स्नेक्स, लिजर्ड, स्मॉल फ्रूट्स एंड बेरीज एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ इंसेक्ट भी खाते हैं। और ये एक अच्छी हैबिट है। बट ग्रास हॉपर एंड बीटल्स उन लोगों को क्या है, फेवरेट फूड है। जब बारिश होती है ना, तो बस्टार्ड क्या करते हैं, ग्रुप बनाकर ग्रासलैंड में जाते हैं और वहां पर एक डांस परफॉर्म करते हैं, जिससे क्या हो, उनकी सोलमेट हैप्पी हो जाए, खुश हो जाए। अदर बर्ड की तरह ये भी क्या करते हैं, अंडे देते हैं। तो इसमें फीमेल बर्ड एक ही अंडा देती है। और वो लोग जो है ना, नेस्ट नहीं बनाती, यानी घोंसला नहीं बनाते हैं अपने। मदर बर्ड क्या करती है, अंडों को प्रोटेक्ट करने के लिए एनिमीज से बहुत सारी ट्रिक्स अपनाती है। जैसे अंडा है ना, उन लोग का एक स्टोन की तरह दिखता है। उसके एनिमीज क्या है बस्टार्ड के, मॉनिटर, लिजर्ड, फॉक्सेस, डॉग्स, पिग्स, स्नेक्स एंड ईगल्स जो है ना, उनके एनिमीज है। बस्टार्ड के एनिमीज है, बस्टार्ड के एग के एनिमीज हैं। जब अंडे से बच्चा बाहर आने वाला होता है, तो उस टाइम पे रेन मतलब बारिश होने वाली रहती है, बारिश का सीजन आने वाला रहता है। तो उस टाइम पे क्या होता है, उनको खाने के लिए ग्रास मिल जाती है, घास मिल जाती है। और इंसेक्ट यानी घास में जो छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं, कीड़े मकोड़े, वो भी खाने के लिए मिल जाते हैं। इसी तरह से 1 साल तक बच्चा जो है, चिक जो बस्टार्ड है, वो 1 साल तक अपनी माँ और पेरेंट्स के पास रहता है। स्टूडेंट्स, हम सभी जानते हैं कि हमारा जो नेशनल बर्ड है वो पीकॉक है, यानी मोर है। तो वो यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहा है डॉक्टर सलीम अली को कि वो उनको मतलब हम जैसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को नेशनल बर्ड सजेस्ट करें। बस्टर्ड जो है वो स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान है, राजस्थान का एक स्टेट बर्ड है। इनकी जो है ना संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। क्यों ऐसा हो रहा है, ये लोग डरते हैं कि कोई शिकारी इनका शिकार ना कर ले। तो पहले इनकी जो पॉपुलेशन थी वो बहुत ज़्यादा थी, बट धीरे धीरे करते वो कम हो जा रही है। ठीक है। वो लोग सिर्फ है ना 200 बचे, यानी 200 बचे हैं। तो पूरी दुनिया में वो सिर्फ 200 बचे। वो हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर, क्या हम मतलब क्या तुम हमारी सपोर्ट करोगे यहाँ पर। एट लास्ट जो बस्टर्ड अपनी ऑटोबायोग्राफी सुना रहा है, वो क्या हमसे अपील कर रहा है कि तुम जो है ना लेटर्स लिखो और हमारी मदद के लिए, ताकि हम मतलब जो हमारी स्पीशीज़ कम हो रही है, उनकी तादाद कम हो रही है, उनके लिए हमको लेटर लिखना है, अपने पेरेंट्स से डिस्कस करना है। वो हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर हम मतलब हमारी प्रोटेक्शन के लिए कोई भी ऐसा स्टेप नहीं लिया गया, तो सिर्फ हम उनको बुक्स में देख सकते हैं। ठीक है, ऐसा लाइव नहीं देख सकते। दिस इज़ रिटन बाय डॉक्टर प्रमोद पाटिल। तो ये एक ऑटोबायोग्राफी थी स्टूडेंट्स। आपको यहाँ पे वर्ड मीनिंग दिया गया है, और अगर कोई भी डिफ़िकल्ट वर्ड आपको लगता है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। देन फर्स्ट वन इज रीड द पैसेज अलाउड, पैसेज को जोर से पढ़ना है। सेकंड, यू आर गोइंग टू मीट अ ग्रेट इंडियन बस्टार्ड वेरी सून, प्रिपेयर एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस टू इंटरव्यू हिम। तो यहाँ पर मैंने 5 क्वेश्चन दिए हैं, आपको 5 क्वेश्चन आप खुद से बनाना है। Third, play the role of an interview and a great Indian bustard and present the interview in the classroom. सेकेंड वाले क्वेश्चन में आपने इंटरव्यू के क्वेश्चन बनाए हैं, तो उसी के बेस पे आपको रोल करना है। मतलब दो लोग को, एक ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बनेगा और सेकेंड वाला इंटरव्यू के क्वेश्चन पूछेगा। तो ऐसा आपको रोल प्ले करना है इन द क्लासरूम। Now see the fourth one. Write a letter to your friend about the great Indian bustard. You may use the following points. Why we need to protect the bird. What you plan to do to help the bird.
Now see the question number 5. Form pairs and decide whether the following statement are those of a great Indian bustard or not. Question number 6. With the help of the internet and other sources, obtain more information about the critically endangered bird and animals in India. Find the names of their sanctuaries. क्रिटिकली इंडेंजर्ड बर्ड का मतलब होता है जो बहुत कम पाए जाते हैं अभी, मतलब अभी के टाइम पे बहुत कम पाए जाते हैं और उनकी धीरे धीरे स्पीशीज जो है वो कम होती जा रही है. सम क्रिटिकली इंडेंजर्ड एंड एनिमल्स इन इंडिया. सीआर और क्रिटिकली इंडेंजर्ड बर्ड और एनिमल्स आर दोज दैट आर लाइकली टू बिकम एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड. वी मे नेवर सी देम अगेन. फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर कुछ नेम्स दिए गए हैं, इसमें से आपको कोई भी एक टॉपिक पे बनाना है. तो यहाँ पर मैंने लिया है इंडियन वल्चर का. Now see the question number 7. Prepare a poster on the need for the conservation of the great Indian bustard. Eighth, write a short autobiography of any bird or animal of your choice. Ninth, make a list of the channel available on your TV under the following categories: news, entertainment, sport, movies, music, etc. Which are the channels on which you can watch programs on animals, wildlife, conservation of environment, etc. 10th, ask your parents to show you TV programs on animals, wildlife and conservation on channels like the following: DD National, National Geographic, Discovery and Animals Planet. आपको जो है ना डिस्कवरी चैनल्स, नेशनल टीवी, नेशनल जोग्राफिक ये चैनल्स भी देखना चाहिए ताकि आपकी नॉलेज जो है वो अच्छी हो पाए. यहाँ पर जो है ना एनिमल्स, बर्ड्स और अदर क्रिएचर्स के बारे में बताया जाता है, तो आपको ये चैनल ज़रूर देखना चाहिए. नेक्स्ट 11, यू हैव वॉन अ प्राइज टू विजिट अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क इन अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया. चूज अ लोकेशन, रीड about it, imagine that you are visiting, and write a letter to your friend about it. Now see the last question. Question number 12. Language study. Identify the following from the list given in the box below. 4 noun, 4 verb, 4 adjective, 4 adverb and 4 pronouns. तो nouns तो हम सबको पता है, name of any person, place, animal, thing. और verb का मतलब होता है action यानी काम. adjective मतलब क्वालिटी और एडवर्ब का मतलब होता है वर्ड दैट मॉडिफाइज अ वर्ब. वर्ब ऑफ एक्शन हो जाता है, वर्ब ऑफ डिग्री हो जाता है. ठीक है. नेक्स्ट है प्रोनाउंस. प्रोनाउंस का मतलब होता है एक ऐसा वर्ड जो किसी चीज़ की रिपीटिशन को हटाए, जैसे आई हो गया, वी हो गया, अस हो गया. तो यहाँ पर हमको फाइंड आउट करके लिखना है.